नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ श्री कृष्ण द्वारा यमलार्जुन का उद्धार कैसे किया। कृष्णा भगवान कब और कैसी लीला करते हैं ये कोई नहीं जानता। गोकुल में सब आनंदमय जीवन यापन कर रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे। कृष्णा जी भी गलियों में घूम रहे थे। वे किसी की मटकी फोड़ देते तो किसी का माखन चुराते, ऐसा ही लीला करते। प्रभु अपने घर को पधारे तो देखा कि मैया माखन निकाल रही है। छोटे से बाल गोपाल, जिनके पैरों में पैजनियां हैं, कमर में कमरबंद है, हाथों में छोटी से मुरली है, सर पर मोर मुकुट है, बालों में भी थोड़ी से मिट्टी लगी है, दौड़ के आके मैया के गले लग जाते हैं और मैया से बाल गोपाल बोलते हैं कि मैया माखन दो ना। तो मैया कहती है, जा जाके कहीं से चुरा के खा ले। उस समय नंद बाबा इंदिरा की पूजा में लगे थे। हुए बलराम सहित अन्य गोपाल भी यज्ञ देखने चले गए थे। कृष्णा मैया को बड़े प्यार से गले लगा के बोलते हैं कि मैया तू कितनी प्यारी है, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। मैया भी कृष्णा को अपनी गोद में लेकर बद्दा प्यार करती है और कहती है, अरे तू है ही इतना प्यारा। धन्य है यशोदा, जो परमात्मा बड्ढे बड्ढे ऋषि मुनि के पास नहीं आता, जिनको पाने के लिए लोग बड्डी कठोर तपस्या करते हैं, उन पर ब्रह्म परमात्मा को यशोदा अपनी गोद में लिए है। ये सारा दृश्य देवता आकाश से देखकर भाव विभोर हो रहे थे। तभी कृष्णा ने मैया से पूछा कि मैया ये बताओ, तुमको सारे जग में मुझसे प्यारा कोई और लगता है क्या? मैया कहती हैं, नहीं, तू ही मुझे सबसे प्यारा लगता है। ये सुनते ही भगवान मैया के गले लग जाते हैं। तभी मैया को याद आता है कि उसने रसोई घर में चूल्हे पर दूध चढ़ाया था और अब तक तो वो उबलने वाला होगा। ऐसा विचार मन में आते ही मैया कृष्णा को अपनी गोद से तत्काल उतार देती है और कृष्णा से बोलती है कि मैं अभी दूध का पात्र चूल्हे से उतार कर आती हूँ, और दौड़ कर रसोई घर की ओर जाती है। ऐसा देखकर कृष्णा को बड़ा ही गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैया बोलती है कि मैं उससे सबसे प्यारा हूँ, परंतु उसने दूध के लिए मुझे छोड़ डच दिया। संसार में भी ऐसा ही होता है। संसारी दूध भौतिक सुख के लिए भगवान को भूल जाता है और उसे छोड़ डच देता है। फिर कृष्णा ने एक डंडा उठाया और वहां रखी सारी माखन, दूध और दही की हांडियों को फोड़ दे दिया। जब मैया वापस आती है तो सारा दूध, दही और माखन को ऐसे भूमि पर गिरा देखती है तो बहुत ही क्रोधित होती है। वो कृष्णा से बोलती है कि क्यों रे, ये सब तूने किया है? कृष्णा मुस्कुरा के हामी भरते हैं। मैया फिर एक छड़ी लेके कृष्णा को मारने के लिए कृष्णा के पास आती है। भगवान घर के बाहर भागते हैं और मैया छड़ी लेके भगवान के पीछे पीछे दौड़ ढकती है और बोलती है, रुक जा कृष्णा, नहीं तो बहुत पिटेगा। कृष्णा जी सोचते हैं कि अगर कोई महादैत्य होता, उसका कोई महाभयंकर अस्त्र होता, तो उसको पल भर में ही मार देता, परंतु ये तो माँ की छाडढ़ी है, पडढ़ेगी तो जोर से लगेगी। जो भगवान सारे असुरों को पल भर में मार देते हैं, वही आज मार के डर से आगे आगे भाग रहे हैं। ये सब देखकर देवता भी आनंदित हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैया कृष्णा को पकड़ डेच पाती है, परंतु जैसे ही छड्डी से मारने को अपने हाथ उठाती है तो मैया को दया आ जाती है और छड्डी जी को छोड़ डाचकर रस्सी से बांधने को सोचती है। मैया वही पास में पड्ढी रस्सियां उठाती है और एक ऊखल में बांधने लगती है और कहती है कि आज सारा दिन धूप में रहेगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मगर जैसे ही मैया कृष्णा को बांधने लगती है तो रस्सी छोटी हो जाती है। ऐसा कई बार होता है। सबके बंधन खोलने वाले को मैया आज बांधने चली है। जब मैया हार जाती है तो बोलती है, क्यों रे, मुझे क्यों सता रहा है? फिर कृष्णा आराम से अपने आप को ऊखल से बंधवा लेते हैं। फिर कुछ गोपियां कहती हैं, हे नंदरानी, तुम्हारा ये बालक जब हमारे घर में आकर हमारे बर्तन भांडे धोता है तो हम तो इसे कुछ नहीं कहती, और तुम कुछ पात्रों के टूटने पर इस कोमल से बालक को ऊखल से बांध रही हो। तुम बद्दी ही निर्दयी हो नंदरानी। परंतु यशोदा उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं देती है और गोपियां भी वहां से चली जाती है और यशोदा भी भवन के अंदर चली जाती है। सारे प्राणियों का बंधन चिंतन मात्र से ही खोल देने वाले भगवान आज खुद बंधन में बंधे हैं। यहाँ कृष्णा ऊखल से बंधे खड्डे हैं। तभी उनकी नज़र वहां लगे दो यमला अर्जुन के पेद्धों पर पड़ती है, जो कि पास पास लगे हुए थे। कृष्णा ने सोचा कि क्यों न मैं इस ऊखल को इन यमला अर्जुन पेद्धों के मध्य में फंसाकर खींचूं ताकि रस्सी टूट जाए।
ऐसा विचार करके कृष्णा ऊखल को गिराकर घसीटकर उन यमलार्जुन पेद्धों की ओर जाने लगते हैं। जब कृष्णा उन यमलार्जुन के पेद्धों के समीप पहुंचते हैं तो उन पेद्धों की मनोदशा का वर्णन कौन कर सकता है। पेद्धों में भी जीवन होता है और इनको तो पूर्व के देव जीवन से अब तक की सारी घटनाएं याद है। 100 देव वर्षों के लंबी अवधि के बाद अपने उद्धार की घड़ी और भगवान श्री कृष्ण को समीप देखकर उनके अंतर्मन में क्या क्या भाव आ रहे थे, ये तो या तो वे खुद जानते थे या फिर जगदीश्वर श्री कृष्ण। फिर कृष्णा उन यमलार्जुन पेद्धों के मध्य में प्रवेश करते हैं। भगवान जिसके अंतर्मन में प्रवेश करते हैं उसमें क्लेश और जड्डता नहीं रहती है। और फिर ऊखल को उन यमलार्जुन पेद्धों के मध्य फंसाकर जोर से रस्सी को खींचा। बस फिर क्या था, वे दो विशाल यमलार्जुन पेड्डे भारी शब्द करते हुए भूमि पर गिर पड़े और वे इस तरह गिरे कि वहां पर किसी भी वस्तु या प्राणी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति न हुई। वे तो कृष्णा भक्त थे, भला वे किसी को क्षति कैसे पहुंचा सकते थे। यहाँ पर कुछ विद्वानों का कहना है कि भगवान की आज्ञा से देवी योगमाया ने यमलार्जुन पेद्धों की गिरने की ध्वनि को अवरुद्ध कर दिया था ताकि मैया यशोदा तथा गांव वाले न आ जाए और यमलार्जुन पेद्धों का उद्धार में बाधा उत्पन्न हो। अतः जब तक यमलार्जुन पेद्धों का उद्धार न हो गया तब तक योगमाया ने अपना प्रभाव बनाए रखा। जहाँ से वे यमलार्जुन पेड्डा गिरे थे उस स्थान से दो दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति में से दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो वास्तव में नलकुबेर और मणिग्रीव थे। नलकुबेर और मणिग्रीव ने भगवान के परिक्रमा की और उनके चरण स्पर्श किए तथा उनकी कई प्रकार से स्तुति की। तब भगवान कृष्णा हंसे और बोले, मैं तो सदा मुक्त रहता हूँ, परंतु जीव मेरी स्तुति तब करता है जब वो बंधन में बंधा होता है, किंतु आज स्थिति विपरीत है। मैं बंधा हूँ और मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहा है। तुम दोनों को मेरी असीमित भक्ति प्राप्त हो चुकी है। तुम दोनों आज नारद जी के श्राप से मुक्त हुए। अब तुम दोनों अपने लोक को प्रस्थान करो। नलकुबेर और मणिग्रीव के वहां से प्रस्थान करते ही योगमाया ने अपना प्रभाव समाप्त किया और फिर सबको पेड्ढों के गिरने की ध्वनि सुनाई। पडरी यशोदा जी भागकर बाहर आई और कई गांव वाले और बाल गोपाल वह एकत्रित हो गए। नंद बाबा भी वहां आ गए। कोई बोला कि ये इतना बड़ा पेड्डे कैसे गिराना, आंधी आई और ना ही इसकी जड्ढे खोखली है। तभी एक बाल गोपाल बोला, मैंने देखा कृष्णा ने इस उखल से ही इन पेद्धों को गिराया है और इसमें से दो दिव्य आत्माएं बाहर आई और कृष्णा के पैर छूकर आकाश में चली गई। सबने उस बाल गोपाल की ओर संदेह की दृष्टि से देखा और फिर उसकी बातों को अनसुना कर दिया। किसी किसी को संदेह भी हुआ कि कृष्णा को मारने कई असुर आ चुके हैं, परंतु ये बद्दा ही भाग्यशाली है। फिर नंद बाबा ने कृष्णा को अपनी गोद में उठाया और भवन के अंदर चले गए और गांव वाले भी अपने अपने घर को चले गए। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ यमला और अर्जुन कौन थे। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यमला अर्जुन पूर्व जन्म में धन के देवता कुबेर के पुत्र थे और इनका नाम नलकुबर और मणिग्रीव था। इनके पास धन, सौंदर्य और शक्ति थी। ये सब उनको बिना मेहनत किए अपने पिता से मिला था, अतः उनको इन सब पर बहुत घमंड था। जो भी वस्तु बिना मेहनत के प्राप्त होती है, जीव उसका मूल्य नहीं समझता है और उसमें अहंकार आ जाता है। देवर्षि नारद के श्राप के कारण ये दोनों नंद बाबा के प्रांगण में एक साथ अर्जुन के पेडेच बन गए थे। इस कारण इनका नाम यमलार्जुन पड्डहा। देवर्षि नारद द्वारा नलकुबर और मणिग्रीव को श्राप देना। एक दिन नलकुबर और मणिग्रीव मंदाकिनी के तट पर सुंदर वातावरण के बीच नग्न होकर सुरापान करके नग्न स्त्रियों के साथ गंगा जी में स्नान कर रहे थे। जैसे हाथी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करता है वैसे ही। तभी वहां देवर्षि नारद प्रभु की भक्ति में नारायण नारायण करते हुए विचरण कर रहे थे। नारद की जीवीणा जहाँ भक्ति रस को बढ़ा रही थी, वही नलकुबर और मणिग्रीव के भोगरास को भी बढ़ा रही थी। एक ही समय दो लोगों के लिए विपरीत होता है। नलकुबर और मणिग्रीव दोनों नग्न थे और उनके साथ स्नान कर रही स्त्रियां भी नग्न थीं। तभी ठीक उसी स्थान से देवर्षि नारद निकले तो देवर्षि नारद को देखकर स्त्रियां बहुत लज्जित हुईं और उन्होंने तत्काल ही अपने वस्त्रों को पहन लिया, किंतु ये दोनों वैसे ही पेड्ढों की तरह खड़े रहे और देवर्षि नारद का उपहास उड़ाने लगे। देवर्षि नारद को उन दोनों पर क्रोध आ गया। वे बोले
कि कहाँ ये दोनों लोकपाल के पुत्र और कहाँ इनकी ये दशा। इनको तो ये भी भान नहीं कि ये दोनों निर्वस्त्र हैं। देवर्षि नारद ने नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया, तुम दोनों धन पद और शक्ति के वशीभूत होकर अंधे होकर पेड्ढों की तरह खड्डे हो, अतः जाओ पेड्ढ बन जाओ। श्राप को सुनकर उन दोनों का नशा तुरंत ही दूर हो गया। नलकूबर और मणिग्रीव पश्चाताप करते हुए नारद जी के पास आए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब नारद जी बोले, मेरा शाप टल तो नहीं सकता, किंतु मेरी कृपा से तुम दोनों को वृक्ष योनि में भी भगवान की स्मृति बनी रहेगी। देवताओं के 100 वर्ष बीत जाने पर जब भगवान विष्णु इस धराधाम पर कृष्ण अवतार लेंगे, तब उनके द्वारा तुम दोनों का उद्धार होगा और भगवान की असीम भक्ति प्राप्त होगी। फिर नलकूबर और मणिग्रीव को गोकुल में वृक्ष योनि प्राप्त हुई। दोस्तों, हमारी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।